बहरमपुर इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर के और आउटर रिंग रोड तक जितना हिस्सा इस नहर का है, दोनों तरफ बेहतरीन छठ घाट और हरियाली यहां डेवलप की जाएगी। ये हमारे सभी पूर्वांचल के लाखों भाई बहन जो इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं, उनके लिए भी बड़ा आनंद का अवसर है। हम लोग हर साल मिलजुल करके छठ महापर्व को इस घाट पे आनंद रूप में सेलिब्रेट करते हैं, पूजा करते हैं, भव्य पूजा आयोजन यहाँ पे होते हैं। पर हर साल उस गंदगी को हटाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी, अधिकारियों के चक्कर खाने पड़ते थे। पर अब दिल्ली की जनता ने अपने वोट की ताकत से जो सरकार दिल्ली में बनाई है, उसने दिल्ली के माहौल में जो पॉजिटिव परिवर्तन शुरू किया है, उसी की देन है कि पूरी दिल्ली में विकास की नई बयार बहने लगी है। ऐसे ऐसे काम जो वर्षों से अटके हुए थे, लटके हुए थे, भटके हुए थे, आज उन्हें धरातल मिलना शुरू हुआ है और वहां काम होने शुरू हो गए हैं। आपने देखा कितने सालों तक ये जो हमारा सिंगलपुर गांव है, इसका टर्निंग पॉइंट कितना बॉटलनेक जैसा था। एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से मुड़ती थी, जाम लगा रहता था। आज उस सड़क का चौड़ीकरण हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि चाहो तो 6 गाड़ियां इकट्ठे यहां से निकल के सीधा रिंग रोड में मिलाया जा रहा है। उस रोड, इस नहर का काम अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है। और उससे भी बड़ी योजना जो इस नहर के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने का काम है, जो 5000 करोड़ की लागत से अभी हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने, उनके मंत्रालय ने 5000 करोड़ की डीपीआर तैयार की है, जिसे हम अपने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन विभाग को सौंप रहे हैं। अब उनके माध्यम से जब इस एलिवेटेड रोड को इस नहर पे बनाया जाएगा, जो इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से शुरू होके UER 2 में मिलेगी, वो दिल्ली वालों के लिए अलग तरह की लाइफलाइन साबित होगी। सड़क के ऊपर सड़क, शानदार परियोजना। भाई थम जा, बोलने तो दे मुझे। एक शानदार परियोजना हमारे इस क्षेत्रवासियों के लिए भी, बल्कि पूरी दिल्ली के लिए, क्योंकि सीधा व्यक्ति जिसको बाहर जाना है वो अब आपकी रेजिडेंशियल कॉलोनियों को सबवे की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपकी कॉलोनियों का ट्रैफिक सारा अब सीधा सीधा, जिसको रोहिणी जाना है, जिसको आगे तक जाना है, जिसको दिल्ली से बाहर जाना है, उस एलिवेटेड रोड को सीधा निकल सकता है। रेजिडेंशियल कॉलोनियों में अब ट्रैफिक जैम कम हो पाएगा। ये विस्तृत योजनाएं केवल दिल्ली के एक कोने में नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दिल्ली में जहां जहां पे जरूरत है, जहां जहां पे दिक्कत है, उन सभी जगहों पे करोड़ों रुपए की योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। और ये इसलिए हो पा रहा है कि आज सरकार में जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री है, वो दिल्ली की धरती से जुड़े हैं, दिल्ली की समस्याओं को जानते हैं। इसीलिए उसके समाधान के लिए दर्द भी हमारे दिल में है, जिसलिए हम दिन रात मेहनत करते हुए उसको काम कर पा रहे हैं। पर मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं छोटी सी बात बताती हूँ। इस नहर की सफाई करवाई गई, मैंने अधिकारियों को बोला कि भी सालों से नहर साफ नहीं हुई, जरा सफाई तो कराइए। और आप देख रहे हैं कि जब इस नहर की सफाई हुई, तो क्योंकि वर्षों से सफाई नहीं हुई थी, जो सिल्ट निकली, जो कूड़ा निकला, वो इतने ढेर लग गए। एक तरह से
कूड़े के पहाड़ जैसे इतना कूड़ा उसके अंदर से निकला। और वहां पे आप ही आ गए वीडियो कैमरा लेके, देखिए देखिए कूड़े के पहाड़ बन गए, पूरी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बन गए। अरे भैया, ये तुम्हारी ही खोदा हुआ पूरा का पूरा कूड़ा डाला हुआ, जिसकी सफाई तुम्हारे कार्यकाल में नहीं हुई। तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि आज जब कूड़ा निकाल रहे हैं तो वो भी पहाड़ जैसा है, और जो कूड़े का पहाड़ दिल्ली में है वो भी तुम्हारा बनाया हुआ है। तो ये तो सब तुम्हारी कारगुजारियां हैं जिसको दिल्ली की जनता वर्षों से झेल रही थी। अब आकर के दिल्ली को समाधान मिलना शुरू हुआ है, दिल्ली में काम होना शुरू हुआ है, और आप हर जगह देखेंगे यमुना सफाई से लेकर के कूड़े के पहाड़ तक हर एक समस्या पे काम हो रहा है, और बहुत स्पीड में काम हो रहा है। आज जब मैं देख रही थी, कोई रील चल रही थी किराड़ी विधानसभा की, देखिए कितनी गंदगी है, सीवर का पानी सड़कों पे बह रहा है। भैया, 11 साल आम आदमी की पार्टी की सरकार रही, 12 साल से तुम्हारा वहां विधायक बैठा है, तुम सीवर की लाइनें नहीं डलवा सके, तुम सड़कें नहीं बनवा सकते। आज भी तुम्हारा विधायक सफेद कुर्ता चकाचक पहन के वहां घूमता है, पर गलियों में गंदगी रहती है, सीवर का पानी सड़कों पे बहता है। तो इसका कसूरवार आज की आई हुई सरकार नहीं है, तुम्हारी कारगुजारियां हैं, जो वर्षों तक तुमने दिल्ली में काम नहीं किया, वर्षों तक तुमने दिल्ली को गुमराह किया। ना पानी की लाइनें, ना सीवर की लाइनें, दिल्ली की जनता को केवल और केवल वोट बैंक के नाते तुमने इस्तेमाल किया, कभी उनको सुविधा नहीं दी। इसीलिए सीवर के पानी में रहने के लिए उस विधानसभा के लोग मजबूर हैं। आज आकर के हमारी सरकार को वहां काम करना पड़ रहा है। आज हमारे मंत्री वहां की सीवर लाइनें डलवा रहे हैं, आज हमारे अधिकारी वहां पे काम कर रहे हैं। जो बन के तैयार होगी तब वहां पे रिजल्ट दिखेगा। तुम्हारे विधायकों ने, तुम्हारे मंत्रियों ने कभी कुछ किया ही नहीं, तो उसका जवाब हमें नहीं देना, उसका जवाब तुम्हें ही देना है। इस बात को समझ आना चाहिए। बहुत खुशी का अवसर है शालीमार बाग विधानसभा के लिए, वजीरपुर विधानसभा के लिए, जहां इतनी सुंदर परियोजना को शुरू किया जा रहा है। और केवल पहली योजना नहीं है ये, लगातार हमारे दिल्ली की सभी विधानसभाओं में कहीं पे अटल कैंटीन खोली जा रही है, कहीं प्राइमरी हेल्थ केयर के सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं, अलग अलग सड़कें, नालियां, सीवर लाइन, पानी की लाइन, ये सारे काम दिल्ली में चल रहे हैं। ये सारी की सारी ताकत लगा करके जो दिल्ली की समस्याओं को समाधान देने की कोशिश हमारी है। हम ये सोचते हैं कि दिल्ली का हर एक नागरिक सुकून से जिए, और इस सुकून से जीने के लिए जो मेहनत करने की जरूरत है वो आपकी अपनी है। सड़क के ऊपर सड़क शानदार परियोजना है। मुख्यमंत्री का कहना, दिल्ली में बहुत स्पीड में काम हो रहा है। पिछली सरकारों की तरह नहीं कि यहां पर ना तो पानी की पाइपलाइन थी, ना सीवर की पाइपलाइन थी, और सालों तक आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। सड़क के ऊपर सड़क हम बना रहे हैं, शानदार परियोजना है। दिल्ली का विकास आज दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार के साथ हो रहा है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंच से कही।